तुम्हारा भी एक ही टेस्ट हुआ है बेटा या सेकंड दूसरा भी दे चुके हो? एक ही हुआ है भाई? नो सर, नो दोनों। सर। दोगे? यस सर। यस। कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है स्पेशली मैथ्स के सेक्शन में? बताओ भाई, कुछ इम्प्रूवमेंट है लग रहा है? स्कोर पिछली वगैरह बार मिल गया? शेयर हो गए तुम्हारे मार्क्स? अभी आया नहीं। दोनों टेस्ट में से किसी के भी शेयर नहीं हुए? फर्स्ट के हो गए। फर्स्ट के हो गए। कैसा रहा? सर फर्स्ट मैंने दिया नहीं था। फर्स्ट इजी था? नहीं, दिया नहीं था मैंने। थोड़ा सा दिया अच्छा, था मैंने। एक केमिस्ट्री सेक्शन किया था, फिर मैंने बंद कर दिया था। क्यों भाई? सर क्या हो हेल्थ गया? ठीक नहीं थी उस दिन। क्या हो गया था? हेल्थ ठीक नहीं थी उस दिन। अच्छा, और बाकी सबके भाई? एंड जो बोला था मैंने कॉन्सेप्ट मैपिंग डेली लाइक जो बोले थे कॉन्सेप्ट वगैरह, वो सबके हो रहे हैं भाई? रिवाइज लिख लिख के कर रहे हो? यस सर। क्योंकि बेटा वो जब तक नहीं होगा, मैंने बताया ना, ये चीजें लाइक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, क्योंकि दिन नहीं है ज्यादा। जो भी चैप्टर्स आपको बताया गया है कि लाइक जो चैप्टर्स आपको आते हैं उन्हीं का लाइक डेली कॉन्सेप्ट मैपिंग और रिवीजन होना चाहिए, और वो माइंड में रहने चाहिए सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ताकि क्वेश्चन हम समझ पाए। और जो पेपर के टाइम पे बातें करी हमने कई बार, मैं इसको बोल भी चुका हूँ कि जो क्वेश्चन में गट फीलिंग आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, पहले वही अटेम्प्ट करो। टाइम वेस्ट मत करो कि कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन में टाइम लगाने में कि 2-3 मिनट लगा दिए समझने में कि करना ही क्या है। क्वेश्चन जैसे अभी इसी में 2022 वाले शिफ्ट में एक में आया था कि क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन का था कि 0 से पाए e टू द पावर साइन स्क्वायर x, और मल्टीप्लाई में लिखा है cos की क्यूब 2n+1 टाइम, ये एंगल का पार्ट है, x dx। ये इवेल्युएट करना है, क्या आएगा? ऑप्शन दिए में 1, -1, 0 और पाई। अब देखकर 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा ही कि क्या करना है। देखने से ऐसा लग रहा है कि क्या लगाएं इसमें, कौन सा मतलब इंटीग्रेशन का टाइप लग रहा है? प्रॉपर्टी लगाएं या इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह से लाइक कोई रूल यूज करें, इसमें टाइप यूज करें? भाई प्रॉपर्टी। अगर पहले आपको, हाँ बोलो बोलो। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भाई, बिल्कुल, क्योंकि देखकर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा टाइप बनेगा ये, है ना? तो प्रॉपर्टी लगानी, बिल्कुल ठीक है। लेट वगैरह करके भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब देखकर ही समझ में आ जाता है कि कुछ लेट करके ही सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं आ रहा है। साइन एक्स को मैं मान भी लूंगा टी, तो फिर कॉस वाले का एंगल जो है बिल्कुल डिफरेंट है, कटेगा नहीं, कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे ये भी बता दो काव्य। ए ए प्लस प्लस फाइव। बी माइनस एक्स। लगा दो प्रॉपर्टी। सभी को याद आ रही है भाई 0 से a वाली प्रॉपर्टी? एफ एक्स डी एक्स क्या होती है? एफ ए माइनस एक्स, है ना? लगा दो जल्दी से, देखो क्या आता है। जल्दी भाई। चैट हो गई। हाँ बेटा ठीक है तुम्हारा काव्य। हाँ तो देखो अब इसमें टाइम बच गया हमारा कि भाई समझ में आ ही गया कि क्या होगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे टाइम बच जाएगा तुम्हारा, मतलब 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स में हो जाएगा, मैक्सिमम 1 मिनट में। हाँ भाई, बाकियों को आया बेटा समझ में? किसी का आंसर नहीं आया और भाई काव्य के अलावा? भाई क्या बन गया? ई टू द पावर क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स करोगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, वैसे भी स्क्वायर लिखा है तो साइन यही रहेगा, ठीक है। और कॉस का क्या हो जाएगा भाई? माइनस। हाँ, कॉस का क्या बन जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा, कैसे? कॉस क्यूब लिखा हुआ है 2n+1 एज इट इज, एक्स की जगह आप क्या लिख रहे हो?
पाई माइनस एक्स लिख रहे हो, राइट? कैसे आएगा माइनस, बताओ क्यों आया माइनस? फिर क्वेश्चन में n के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दिया तो मैंने n को 0 मान के कर दिया माइनस। एन को क्वेश्चन में n के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दिया तो मैंने n को के 0 ऊपर मान कंडीशन एक मिनट कंडीशन एन के ऊपर थी भाई, क्या थी? एन बोला है इसने, एन बोला है भाई, क्या है कंडीशन? एन कोई एक इंटीजर है, बोला होता भाई, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो n को 0 पुट कर दिया फिर माइनस आता है हाँ भाई, अगर कोई भी इंटीजर है तो कुछ भी ले लो। हाँ, तो क्या ले लिया आपने? एन की वैल्यू 0 ले ली, और 0 टेस्ट करके हमने अगर लिखा कॉस क्यूब एक्स आएगा। कॉस क्यूब एक्स मतलब अगर एक्स की वैल्यू अगर हम पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, और क्यूब है तो नेगेटिव आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? माइनस ई टू द पावर कॉस क्यूब 2n + 1 टाइम्स एक्स dx, ये आ गया प्रॉपर्टी लगाकर। तो ऊपर वाला भी क्वेश्चन था आई, और ये वाला भी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो समझ में आ रहा है 2i = क्या आएगा भाई? 0 आएगा। तो i = 0 आया बेटा, सभी को समझ में? यस सर। जैसे ऐसे होता है ना कि n जैसे पता नहीं है तो कोई बच्चे यही बारी बस कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब सर n नहीं पता तो अब क्या करें इसका। n के लिए कोई भी इंटीजर पुट करके चेक कर लो भाई, ठीक है? मतलब वो सभी के लिए वैलिड होगा ना, होगा तो क्लियर है? आया भाई सभी को समझ में? यस सर। नेक्स्ट, ये तुम्हारा पेपर में आया हुआ था। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था बहुत इजी। जैसे मैंने बोला था वो टारगेट अपने करो कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है जो भी समझ में आ रहे हैं, डायरेक्ट अप्रोच जिनमें लग रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पक्का होंगे 10 तो कम से कम होंगे ऐसे जिनमें आप डायरेक्टली लाइक अप्रोच लगाकर जो भी कॉन्सेप्ट मैपिंग कर कर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएंगे। जैसे सर्कल का क्वेश्चन है एक, अगेन बहुत ही ईजी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अच्छा ये हमने शायद कर लिया था। क्वेश्चन करा था हमने, ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करा हुआ है x² - √2x + y² = 0, और एंगल ABC इक्वल टू दिया हुआ है π/2, और फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन बोला है कैसा एरिया? एरिया मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो जल्दी से सर्कल को देख के सेंटर और रेडियस बता दो क्या क्या है। 0. सर्कल का सेंटर क्या होगा भाई? 1/√2 वन। कितना दोबारा? 1/√2। अभी 0 बोला था किसी ने, तुमने बोला था क्या 0? 1/√2 कॉमा, गलती से बोल दिया था। अच्छा गलती भाई पेपर में नहीं करनी है, बताया था ना। सिर्फ 2 क्वेश्चनों में भी अगर गलती कर दी ऐसी, आता है 4 नंबर 8 की जगह -2 हो गए तो -10 करवा लिया तुमने, 2 एक्स्ट्रा कटवा दिया, और 8 जो आने चाहिए थे वो भी गए, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन में भी भारी पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से भाई आराम से लिख लो, ठीक है? तो जल्दबाजी नहीं, साइन का भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, साइन का भी हम ध्यान नहीं रखते। और रेडियस कितना है इसका? रेडियस रेडियस 1/√2. 1/√2, ठीक है। अब क्या करें? अब एक सर्कल इंस्क्राइब करा, सॉरी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब करा गया, मतलब ट्राइंगल इसके अंदर है, और जिसमें एंगल दे रखा है ABC, बस इतनी सी हिंट गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं, कि ट्राइंगल का एक वर्टेक्स पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। ये टिपिकली एक सेमी सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि सेमी सर्कल में जब भी आप कुछ ट्राइंगल बनाओगे तो एंगल ऑलवेज कितना बनेगा? सेमी सर्कल में ऑलवेज एंगल कितना बनता है भाई? 90 डिग्री. 90। 90 डिग्री बनता है। तो समझ में आ गया कि जो ट्राइंगल होगा वो इस तरह से बना देंगे हम, ठीक है भाई? क्लियर है सभी को? यस सर. अब क्या करें? अब उसने कहा मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया कैसे निकालें इसका? मैक्सिमम एरिया का मतलब है भाई ट्राइंगल तो ऐसा भी बन सकता था,
ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता था क्योंकि 90 डिग्री तो ये सारे ही होंगे ना, इस पर भी 90 होगा, इस पर भी 90 होगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम एरिया कैसे निकालूं मैं? ई जब डायरेक्टली ऊपर होगा सेंट्रिक, क्या यूज करें? पी जब सेंटर के डायरेक्टली ऊपर होगा। निकालो कितना आएगा, मैक्सिमम एरिया कितना आ रहा है? अच्छा, सभी को इन सभी में से शेप में से समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा कब? भाई बेस तो सभी का सेम है ना, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट लिखते हैं हम। सर आंसर 1/2 है। हाँ शायद। बेस है हमारा कितना, बेस बेस होगा डायमीटर, डायमीटर हो जाएगा 1/√2 का डबल √2। भाई बेस तो जो हमारा होगा वो तो फिक्स्ड है, चाहे कोई सा भी कहीं भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल ले लो। भाई मतलब हाइट आपको मैक्सिमम करनी पड़ेगी तब आएगा। और हाइट मैक्सिमम कब होगी, सभी को समझ में आ गई? भाई इस केस में हाइट कम होगी जब बिल्कुल ट्रायंगल ऐसा होगा, ये वाला। क्लियर है सभी को? जब हमारी हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल होगी तभी मैक्सिमम हाइट होगी, बाकी सभी केसेस में दिख रहा है डिक्रीज हो रही है हाइट। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, मतलब बस था तो क्वेश्चन शॉर्ट, बस इसमें यही वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है। कोई कुछ बच्चे इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो मैक्सिमम मिनिमम वाला वैसा क्वेश्चन बना देते हैं, बहुत सारे रिलेशन बनाने बैठ जाएंगे, तो बेटा लाइक हो तो जाएगा किसी और तरीके से भी, लेकिन थोड़ा समझना है, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, इंटरप्रेट करो कि क्या कंक्लूजन उसमें से निकल रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि हाइट जो होगी भाई जब रेडियस के इक्वल मतलब 1/√2 के इक्वल होगी। कितना आ रहा था आंसर भाई तुम्हारा, 1/2? यस सर। ठीक है भाई, क्योंकि सभी केसेस में से हाइट तभी मैक्सिमम होगी जब हमारा रेडियस हाइट बन जाएगा, क्योंकि बेस तो सेम है। अगर बेस भी चेंज हो रहा था तो सोचते फिर अलग से कुछ। क्लियर है सभी को? यस सर। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था, मैट्रिक्स दे रखा है m इक्वल टू 0 -a 0, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कंडीशन दे रखी है हमें क्या, इफ I minus m square times n is equal to -2i, I for identity matrix, ये 2x2 ऑर्डर का, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। और n दिया हुआ है क्या है, n एक n इक्वल टू दे रखा है, समेशन है किसका, k 1 से स्टार्ट करना है कहां तक, 49 तक, m की पावर 2k, k की वैल्यू 1 से लेकर 49 तक समेशन कराना है m की पावर 2k का। तो मतलब हमें जो m मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हमें स्क्वायर 4 6 ऐसे निकालना है। अब जब हम निकालेंगे तो हमें स्क्वायर और 4 निकाल के कुछ आइडिया लग जाएगा, कुछ पैटर्न बन रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज सभी का समेशन हम कर नहीं पाएंगे नहीं तो मतलब इसने ऐसा कुछ दिया हुआ है तो समेशन कुछ एक पैटर्न बन रहा होगा, ताकि हम डायरेक्टली बता पाए कि समेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही होगा। और फाइंड करना है क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो जल्दी से बताओ एम स्क्वायर कितना आएगा भाई, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है हमारी, एम स्क्वायर, एम की पावर 4, एम की पावर 6 चलता रहेगा। कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा भाई एम की पावर 98। 98, 49 का डबल। जल्दी से बताओ एम स्क्वायर और एम 4 बता दो, फिर देखते हैं हम क्या आ रहा है। एम स्क्वायर कितना आ रहा है भाई, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस क्या क्या, माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर आएगा 0, फिर आएगा दोबारा 0, और फिर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, है ना भाई, यही आ रहा है। अच्छा, इसको देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कर लेना चाहिए, मैंने कहा था कुछ पैटर्न या कुछ ऐसे बन जाएगा, दिख रहा है भाई। ये दोनों कॉमन ले लो, मतलब पूरे मैट्रिक्स में से माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा। क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है सभी को? माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब मुझे पता है कि अब जो मैंने बोला था कि जैसे एम स्क्वायर निकालो, अब मान लो एम स्क्वायर की वैल्यू ऐसी नहीं आती तो फिर m4 और निकाल के थोड़ा सा आइडिया लग जाता कि भाई क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड या 0 0 आ रहे होते हैं,
सिर्फ कहीं पर एक एलिमेंट ऐसा होता है जो चेंज हो रहा होता है, वो 1 होगा, फिर 4 हो रहा होगा, फिर 4 का या 2 का जैसे 2 की पावर चल रहा है या 4 का कुछ मल्टीपल चल रहा है, कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाता है, वो समझ में आ जाता है, तो फिर सारे के सारे सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि भी पहले से ही समझ में आ गया कि अगर एम स्क्वायर की वैल्यू हमारी माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो अब हमें पता है कि एम की पावर 4 क्या आएगा भाई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। और ये तो एक तरह से स्केलर बन गया, मतलब बाहर निकल गया तो एक स्केलर नंबर की तरह से बन गया। तो एम की पावर 4 क्या आएगा बता दो? ए की पावर 4 इंटू आई। ए की पावर 4 आई का आई रहेगा। अच्छा, फिर आई आई हटाना नहीं है भाई, ठीक है ना। एम की पावर 6 फिर क्या आएगा? माइनस ए की पावर 6 साइन भी चेंज होगा, माइनस ए की पावर 6 इंटू में आए। तो हमें समझ में आ रहा है भाई एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए प्लस का ए 4, मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है साइन ऐसे। और इन सभी में से भाई आई कॉमन ले लो, आई तो मैट्रिक्स है तो आई कॉमन ले लो, जो बचेगा वो तो स्केलर बचेंगे अब। और ये क्या बन गई भाई, ये हमारी क्या बन गई? जी। कितनी टर्म्स है भाई इसमें? 49। कितनी टर्म्स हैं? 49। 98 49 49 होंगी ना भाई, क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेकर 49 है, तो जो जा तो m की पावर 98 तक है पर टर्म्स भाई 49 है। फॉर्मूला लगा दोगे? सॉरी आई नहीं, आई मल्टीप्लाई क्या आएगा? जीपी का फॉर्मूला क्या लगता है? क्या बाहर लिखूं? ए बाहर लिखूंगा, ए मतलब A। फर्स्ट टर्म जो कि ए स्क्वायर है माइनस का, फिर क्या करते हैं? R2 की पावर है आर, आर कितना है? माइनस माइनस ए ए स्क्वायर, उसकी पावर कितनी? 49, ठीक है आगे -1 माइनस डिवाइड बाय आर -1 है ना, क्लियर है भाई? ये हमारा आ गया n आ गया, तो n कितना आया अभी सॉल्व करके? अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है मतलब है तो इजी, मतलब कुछ ऐसा होगा नहीं कि भाई हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बस कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेंदी हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी तुम्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा लास्ट मतलब जो मैंने बोले थे स्टार्टिंग में कि जो देखते ही पता लग रहा है कि बहुत इजीली हो जाएगा, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट अप्रोच फॉर्मुला या कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो पहले करा करो, ठीक है। तो आगे पीछे करके लाइक क्वेश्चन देखते रह करो, रिव्यू करते रह करो। जैसे एक क्वेश्चन देखा कि उसमें नहीं समझ में आ रहा, लग रहा है टाइम लगेगा, जैसे इस क्वेश्चन को देखकर समझ में तो आ गया कि क्या कह रहा है, ये भी पता लग रहा है कि एम स्क्वायर निकालेंगे तो पता लग जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, ये पता लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है कि हाँ कुछ जीपी या कुछ बनेगा सीरीज, फिर आई माइनस एम स्क्वायर इंटू एन सॉल्व करना है, फिर कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, मतलब 2 मिनट 2.5 मिनट लग जाएंगे। कितना आया भाई? सर अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला करें जीपी का यूज, दूसरा वाला फॉर्मूला जीपी का जिसमें कौन सा? 1 माइनस आर होता है। यार एक चीज पहले समझो, देखो एक चीज पहले समझो, ये वाला फॉर्मूला लिखो आप, या ये वाला फॉर्मूला लिखो, ये कह रहे हो ना तुम? यस सर। यार ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं भाई, माइनस साइन ऊपर नीचे कॉमन लेकर काट रखा है और कुछ नहीं कर रखा है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जनरली ऐसे कह देते हैं कि इस वाले केस में जब मॉड आर भाई तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो, इसमें जब तुम्हारा मॉड आर भाई लेस देन 1 हो तब लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। मतलब खुद देखो ना, प्लस वो माइनस साइन ऊपर नीचे कॉमन ले रखा है, तो वो टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें मुझे ए के बारे में पता तो ना कि भाई ये क्या है। अच्छा अच्छा तुम आर इस तरह से अब ए की वैल्यू जब पता नहीं है तो मैं क्या बताऊं, है ना, तो कोई पहले वाला ही लगा दो, तो माइनस साइन कट जाएगा, अभी भी कट जाएगा, क्योंकि माइनस की पावर 49 है तो माइनस आएगा, -98 -1 डिवाइड बाय माइनस ए स्क्वायर -1, तो माइनस साइन हटा दो भाई, तो ऐसा बन गया ए की पावर 98 +1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर +1, ठीक है भाई। यस सर। माइनस साइन वो जो तुम फॉर्मूला लगा रहे थे वो उससे ये आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आ गया, अब इसका क्या करें भाई? अब क्या करना था, ये तो एन निकला है हमारा, हमें क्या करना है भाई? आई माइनस, ये तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तो मेरे को लिखना पड़ रहा है प्रॉपर एक एक, मतलब इतना टाइम लगेगा नहीं वैसे, मतलब आपको लग रहा हो कि सर तो हाँ 5 मिनट में क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आई माइनस एम स्क्वायर, आई माइनस एम स्क्वायर कर लो भाई, जल्दी से बताओ आई माइनस एम स्क्वायर क्या आएगा?
यहीं पे कर लो, आई माइनस एम स्क्वायर कितना आएगा भाई, आई माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू आई थी, आई इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, आई कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है भाई, ये हमारा आई माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एन से, जो अभी आया आंसर, आई 1 प्लस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, ये जो एन आया है, आई माइनस ए स्क्वायर ए की पावर 98 प्लस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है भाई, कट गया कुछ, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ था, इक्वल टू में लिखा हुआ था -2i, तो ये दोनों तो कट गए भाई, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर ए की पावर 98 प्लस 1 और इक्वल टू में चल रहा है -2i, ये ठीक है भाई। तो बस कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन क्या होगा, माइनस माइनस काट दो, ए स्क्वायर ए की पावर 98 प्लस 1 इक्वल टू आप कह रहे हो 2 के इक्वल है, तो इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन में मत चले जाना भाई, ये क्या आ गया, ए की पावर 100 प्लस ए स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, हिट एंड ट्रायल मेथड से बता सकते हो ए की वैल्यू क्या होगी भाई। अच्छा हमने निकालना क्या था, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आएगी भाई, ए की वैल्यू क्या होगी, 1 या -1, खत्म, 1 या -1, लेकिन उसने हमारे से ये नहीं पूछा, हमारे से तो ए स्क्वायर ही पूछा था, तो ए स्क्वायर क्या होगा भाई 1 होगा। क्लियर सभी को, यस सर। हाँ मतलब कैलकुलेशन है, 2 मिनट लग जाएंगे कम से कम, और रश नहीं करते कभी भी, जब भी आपको लगता है ना कि किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन में रश मत करना, रश मतलब बहुत जल्दी करने की कोशिश मत करना कि टाइम बचाना आधा मिनट 1 मिनट, उससे क्या होता है कहीं ना कहीं, मतलब मान लो 7-8 क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो जिसमें थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे पक्का कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है, मतलब पक्का गारंटेड, प्लस माइनस का गड़बड़ कर दोगे, थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ कर दोगे, तो मैंने बताया कि 1-2 क्वेश्चन में भी गड़बड़ करते हो, तो 1-2 क्वेश्चन सुनने में लगता है कि यार चलो 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, पर मार्क्स बहुत कम, लाइक 10-12 नंबर का फर्क पड़ जाता है भाई। ठीक है, चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये सॉल्व अपने आप करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, x इज द रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमें दिया हुआ है अल्फा की पावर 1011 प्लस अल्फा की पावर 2022 माइनस, दिया नहीं हुआ सॉरी, ये फाइंड करना है अल्फा की पावर 3033, ये इवैल्यूएट करना है, मतलब अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी कि हम फिर बहुत इजीली बता पाएंगे कि बड़ी बड़ी जो पावर दे रखी है इसने, इससे क्या आएगा। तो अगर किसी को ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कुछ, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आया, तो अगर तुम्हें समझ में आ गया इस क्वेश्चन को देखकर कि अल्फा जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें समझ में आ गई कि वो बोल क्या रहा है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो स्टार्ट करना है, नहीं समझ में आ रहा तो स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर दो। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि इस इक्वेशन को देखकर अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सॉल्व मत करो, कोई बता दो एक बार पहले मुझे, अल्फा के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्यूब रूट ऑफ हाँ भाई, एक इक्वेशन तुम्हें सभी को पता होगी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगर ऐसा लिखा है तो इस बात समझ में आ रही है ना कहां से आता है ये, एक्स क्यूब अगर 1 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आएगी, एक क्यूब रूट, और बाकी जब इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं, याद है। सर आंसर 1। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब ये टाइम सेविंग क्वेश्चन है, मतलब टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है कि 30 सेकंड 40 सेकंड्स में हो जाएगा, बहुत अच्छे बनाएगा। कोई बताएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी। -1 प्लस √3 आई अपॉन, और एक होता था -1 माइनस √3 आई अपॉन, याद है। ठीक है भाई, कभी कभी वो चालाकी करता है कि यहाँ पर दोनों प्लस दे देगा ऐसे, तो समझ जाना ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और कभी कभी नीचे 2 नहीं देता, कभी कभी ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, तो समझ जाना ये क्या लिखा हुआ है, ओमेगा अपॉन 3 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है,
मतलब वो बोलेगा ही नहीं क्वेश्चन में, और बहुत बार आते हैं, बहुत बार, मतलब अलग अलग चैप्टर में, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में दे देगा, कभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाले में भी डाल देता है, बहुत जगह पे लाइक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद होना चाहिए वैल्यू आपको, कि -1 + √3i/2 -1 -√3i/2, ये वैल्यू याद होना चाहिए, वो बोलेगा नहीं तुम्हें, मतलब ऐसा कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना कि हाँ ये तो क्यूब रूट वाला फंडा लग रहा है इसमें। और इस इक्वेशन के लिए मतलब अगर x² + x + 1 = 0 है तो उसके रूट्स जो होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x⁴ दे रखा है, x⁴ x² और 1, तो ऐसे समझ लो यार, x4 हो गया ये x² 1 और +1 ऐसे लिखा हुआ है, तो x² को तुम p मान लो भाई, तो ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसके तुम बोल सकते हैं ना क्या होंगे इसके रूट्स भाई, क्या होंगे भाई, p की जो वैल्यू होगी वो या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो इसका मतलब ये आ गया कि x² की वैल्यू तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। यस बोलो भाई, क्लियर है सभी को, सभी को Yes. आ रहा है भाई समझ में, यस सर। यस ठीक है। अब हो जाएगा सॉल्व भाई, पावर जो इतनी बड़ी बड़ी ये दी हुई है, पावर इवैल्यूएट कर लोगे ना, 3 से डिवाइड करके देख लोगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमें सॉल्व करना है। हमें क्या दिया हुआ था भाई, हमें दिया हुआ था कि x4 + x² + 1 = 0 है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड करी, पहली बात, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ मतलब x² की वैल्यू जो होगी, x² = क्या होगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, राइट, ये ठीक है। ये क्लियर है भाई। अच्छा, अगर हमें बोला हुआ था कि अल्फा इज द रूट, सभी को आवाज आ रही है बेटा, यस ओके, एक मिनट शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, नो आया, यस सर ठीक है। तो ये इवैल्यूएट कर लोगे भाई अपने आप, यस सर। ठीक है। तो मतलब आंसर क्या रहा था काव्य इसका, 1 सारे 3 के मल्टीपल है। हाँ बहुत अच्छा।
1 + 1 2 2 - 1 बिल्कुल जैसे काफी ने ऑब्जर्व किया सभी के सभी 3 के मल्टीपल्स हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है वही अगेन सेम पेपर का देखो क्वेश्चन है कि x sin x दिया हुआ है हमें cos स्क्वायर x और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं फॉर x बिलोंग्स टू, बोल दिया 0 से लेकर 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ सॉल्यूशंस बताने, निकालना नहीं कि क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने कितने होंगे इस इक्वेशन के। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है sin x = cos स्क्वायर x। तो पहला स्टेप क्या होगा भाई, क्या साइन करें, इक्वेशन करो। cos स्क्वायर को साइन को तो रूट में नहीं लिखेंगे, cos स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं ना। कर लिया भाई, क्या बन गया, sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 = 0। मिडल स्प्लिटिंग तो नहीं होगी इसकी, डी वाले मेथड से निकाल दो क्या क्या आएंगी sin x की वैल्यू, जल्दी से बताओ, दो वैल्यूज बता दो क्या क्या आ रही है। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, कितना, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। -1 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर 1 1 - 4ac प्लस 4 5 प्लस माइनस रूट 5। तो एक बार प्लस वाला लिख देता हूँ और एक बार माइनस वाला, और डिवाइड बाय 2a2। अब इन दोनों में से दोनों पॉसिबल है या एक इग्नोर करनी पड़ेगी, कौन सी इग्नोर करेंगे भाई, सेकंड वाला। ये वाली वैल्यू इग्नोर कर दी, क्यों, क्योंकि -1 से भी कम हो जाएगा भाई ये तो, क्योंकि √5 2 पॉइंट समथिंग आएगा, -1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग नहीं हमें। अच्छा ये नेगेटिव वाली वैल्यू क्यों इग्नोर करी भाई हमने, बताओ क्या रीजन है, क्योंकि -1 से भी पीछे हो जाएगा राइट। 0 to 10 दिए। हाँ ठीक है भाई, -1 से भी कम आएगा तो -1 से 1 तक होता है sin x की वैल्यू। क्या ये आएगा, अगर ये भी नहीं आ रहा तो फिर भाई बोल देंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आ रहा है √5 आ जाएगा भाई ये तो, है ना, -1 से 1 के बीच में आएगा, पॉजिटिव आएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें वैसे तो पता नहीं भाई कहाँ होती है, तो हम ऐसे तो नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए फिर क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं भाई, ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करते हैं। जिनको नहीं पता भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी कर सकते हैं, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है। sin x का ग्राफ तो सभी को पता है भाई, कोई इसमें कोई मतलब अलग से कोई ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को पता है sin x का ग्राफ कैसे चलता है, रफली बना लो, उसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, बना लिया। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि उसने बोला है कहां तक होना चाहिए भाई, 0 से लेकर 10, रेडियन की फॉर्म में लिखा हुआ है, पाई वगैरह नहीं लिखा हुआ, एंगल नहीं लिखा हुआ, इस तरह से रेडियन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 0 तो मुझे पता है भाई कहाँ है, ये रहा 0। पीछे वाले ग्राफ को भूल ही जाओ फिर, ये लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और 10 कहाँ पे होगा भाई, 10 रेडियन कहाँ पे होगा, हमें तो पाई के टर्म्स में पता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई 3 पाई के पास 4 पाई 5 पाई चलता रहेगा ऐसे। तो पाई की वैल्यू मुझे पता है भाई, रफली होती है 3.14, तो 3 पाई लेकर आएगा कितना, 12 1 कैरी 4 9 9.42 9.42, और हमें 10 तक लेना है, तो कहाँ तक लूँ भाई, बस 4 पाई तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। अब इसको निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, कहीं निकालने बैठ जाओ, 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना, कुछ भी होगा यार, कुछ भी होगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मान लो यहाँ पर होगा भाई, ये 1 है ना, तो 1 और 0 1 के बीच में कोई पॉइंट होगा, ये वाला भाई, लेट्स से ये पॉइंट है ए, इसका भी बना दो ग्राफ, कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। और हमें सिर्फ 0 से लेकर 10 तक चेक करना है, 10 कहाँ पे होगा भाई, ये जो आंसर है ये 9 पॉइंट कितना आया था 42, तो 10 मान लिया भाई यहाँ तक होगा, कहीं पर मिडिल में नहीं, मतलब कहीं पे होगा, यहाँ पे मान लो 10, तो यहाँ तक लेना है बस। तो यहाँ तक कितनी बार कट करा, 1 2 3 और 4, दिख गया भाई सभी को। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे भाई, 4, क्लियर है भाई सभी को। तो डायरेक्टली साइन और कॉस स्क्वायर का प्लॉट करें तो क्या करूं, अच्छा तुम कह रहे हो कि साइन और कॉस स्क्वायर का, यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, कैसे भी कर लो वो ग्राफ, कैसे भी इंटरप्रेट कर लो तुम, हाँ उसमें टाइम बच जाएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर का। लेकिन सभी को आता है ग्राफ भाई,
जिसको cos स्क्वायर का ग्राफ आता होगा वही कर पाएगा। तो यस सर। यस सर। cos स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? बहुत इजी है, समझ कर ही समझ सकते हो कि कैसे बनेगा। cos का कैसे बनाते हो? ऐसे। सर थोड़ा अब कम्प्लेक्स। जब स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? नेगेटिव में आता है। जो नीचे वाला पार्ट है वो भी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। नीचे वाला पार्ट आएगा या नहीं आएगा? ऊपर को आएगा। नहीं आएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्योंकि नेगेटिव पर भी इस बार क्या होगा भाई? क्लियर है सभी को? यस Yes. सर। ठीक है, ठीक है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, मतलब आए हुए हैं जो मतलब टाइम बचाएंगे तुम्हारा। मतलब अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पढ़कर दिख रहा है कि भाई क्या करना है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब टाइम सेव करने वाले क्वेश्चन हैं। एक आया तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का था, क्वेश्चन था चलो एक उसका ले लेते हैं। क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। बहुत दिनों के क्वेश्चन करे हुए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। नंबर ऑफ 4 digit number in which number 4 digit number in which first 3 digits, या ऐसे लिख दो। क्वेश्चन था, एक सेकेंड, नंबर ऑफ 4 digit number in which first 3 digits is divisible by last digit। जो फर्स्ट 3 digit से नंबर बनेगा, in which the first 3 digit number is divisible by the last digit। मतलब 4 digit का नंबर है और हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि 4 digit के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें ये पूरा का पूरा जब सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 218 और यहाँ पे लिखा है 1, तो 218 पूरा का पूरा एज अ नंबर 4 digit से क्या होना चाहिए? फोर्थ वाली जो डिजिट है 1, उससे डिवाइड होना चाहिए। वो तो पक्का होगा, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने 4 digit के नंबर होंगे। क्वेश्चन सभी को आया भी समझ में? सर नंबर्स में 0 है। Number of 4 digit number in which the number formed by the first 3 digit is divisible by the last digit, ये है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन को ना मैं पढ़ने से पहले लाइक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि बोल क्या रहा है। थोड़ा सा स्टेटमेंट कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बोल क्या रहा है भाई। तो नंबर ऑफ 4 digit नंबर, जिसमें उस 4 digit की जो पहली 3 digit से नंबर बनेगा, वो 4 digit से क्या होना चाहिए? जो फोर्थ डिजिट है, लास्ट डिजिट, उससे डिवाइड होना चाहिए। मैंने लास्ट लिख दिया, कई बच्चों को लास्ट कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले वाला या उधर वाला कौन सा लास्ट। 4 digit लिखा होगा, मतलब पेपर में प्रॉपर वर्ड ही लिखी होगी, मैंने प्रॉपर नहीं लिखी। अब तो क्लियर है सभी को क्वेश्चन बेटा? क्या बोल रहा है? फिर ये एमसीक्यूज में आया था कि न्यूमेरिकल? क्या आ रहा है? ये एमसीक्यू में आया था कि न्यूमेरिकल? आवाज क्लियर नहीं आ रही काव्य तुम्हारी, एक सेकेंड। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? एमसीक्यूज में आया था कि न्यूमेरिकल? यार आवाज क्लियर क्यों नहीं आ रही है? एक सेकेंड, सर बोला सर एमसीक्यू में आया था ये। एक सेकेंड, मैं दूसरा एक डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ।
हाँ काव्य आप बोलो बेटा। सर क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था कि न्यूमेरिकल? ये काव्य की आवाज सबको सही आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ तुम्हारी तो आ रही है, काव्य दोबारा बोलो यार, पता नहीं क्यों आवाज तुम्हारी। सर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया था या फिर न्यूमेरिकल में? ये वाला आया हुआ था भाई, नहीं न्यूमेरिकल वाले में था भाई। सर यही पूछ रहा था। हाँ ठीक है, तुम्हारी तो आवाज आ रही है, पता नहीं काव्य की मुझे क्यों नहीं आ रही ढंग से। हाँ बताओ भाई, जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल तो दे ही दिया, मतलब स्टार्ट करने के लिए होता है ना कि हिंट समझ में तो आ जाए कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि लास्ट डिजिट अगर 1 होगी तो भाई 1 से तो जितने भी ये 3 डिजिट के नंबर बन जाएंगे वो सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे 4 डिजिट के नंबर कितने होंगे पता लग जाएगा। तो यानी बेसिकली हमें ये निकालना है कि जो पहली 3 डिजिट है, मतलब 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं ये बता दो पहले। अब इसने ये तो बोला नहीं कि रेस्ट्रिक्शन क्या लगी हुई है कि भाई रिपीटिशन है या नहीं है, तो मैंने बताया था जब ऐसे बोलता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं रिपीटिशन अलाउड है। तो कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे? सर इसमें 0 है। हाँ हाँ सारी डिजिट अलाउड है, सारी डिजिट अलाउड है। तो लेकिन जब मैं 900 9 जब मैं फर्स्ट 3 डिजिट से नंबर बनाऊंगा, फर्स्ट 3 डिजिट लेकर, तो उसमें पहली पहली डिजिट 0 तो नहीं लिख सकता, तो 9, फिर आगे 10 10 और फिर दोबारा 10, इसके लिए 9, इसके लिए 10, इसके लिए 10। तो 900 नंबर होंगे ऐसे जो 3 डिजिट के बनेंगे। और अगर लास्ट डिजिट, अब लास्ट डिजिट बोला है उसने कि उससे ये वाले नंबर जो डिवाइड होने चाहिए, तो मैंने देखा ये 900 जितने भी नंबर्स आए ये सारे के सारे 1 से तो पक्का डिवाइड हो जाएंगे ना, सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. अच्छा, फिर वो जो 900 नंबर आएंगे वो 2 से कितने वाले ऐसे होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे? क्योंकि भाई देखो हमें क्या करना है, हमें जो 4 डिजिट है उसको चेंज करना है, मतलब उसको 1 लेना है, 2 3 जितनी भी पॉसिबिलिटी है। 0 तो नहीं लेना क्योंकि 0 से डिवाइड ही नहीं होगा कुछ भी। तो 1 ले लिया, 1 से तो भाई सारे के सारे 900 नंबर पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 2 से कितने डिवाइड होंगे ये भी बता सकते हैं डायरेक्टली, इसके लिए एपी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दो 900 जो नंबर आएंगे उनमें से कितने 2 से डिवाइड होंगे? 450। आधे होंगे भाई। 900 जो नंबर आएंगे उनमें से 3 से कितने डिवाइड होंगे? 1/3 ही होंगे। ये बात सभी को क्लियर हो रही है बेटा क्या कर रहा हूं मैं? यस सर यस सर। चलो बताते जाओ। 900 से 4 से कितने डिवाइड होंगे? अब 4 से पूरा का पूरा 900 डिवाइड होता है, वैसे कितना आएगा? 800 हो जाएगा, 200 और 25, 225। 5 से कितने होंगे भाई? 5 से 18 जो होता है 90, 180। 180 6 से कितने होंगे? 6 से अच्छा अगर पूरा डिवाइड नहीं भी हो रहा तो मतलब सिर्फ हाँ इंटीजर लेकर बता दो कितना आ रहा है? 15 150 150, ये भी पूरा हो गया। नेक्स्ट 907 से, 7 से भी कुछ नंबर होंगे डिवाइड, 7 से लेकिन 900 पूरा डिवाइड नहीं होगा तो छोड़ देना। जस्ट कोशेंट पार्ट बता दो कितना हो रहा है? 1 2 जा हो गया 14 और 60 56 होता है 8 जा 128 भाई। यस सर। जो बच गया रिमाइंडर उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें तुम ऐसे मत करने बैठ जाना कि 3 डिजिट के नंबर भाई मिनिमम कहां से स्टार्ट होंगे? 100 से स्टार्ट होगा, 101 ऐसे चलता रहेगा कहां तक? 999 तक। फिर ऐसे मत सोचने बैठ जाना कि एक एक को कि भाई 7 से कितने होंगे डिवाइड, 100 के बाद क्या नंबर आएगा, टाइम वेस्ट करोगे तुम। ठीक है, फिर 900 को 8 से कितने आएंगे? 1 1 2 और फिर लास्ट 9 से करोगे पूरे 100। और फिर 9 की ये सारी डिजिट अगर मैंने ले ली तो 0 तो लेना नहीं है। अब इन सभी को क्या करना है भाई? अब तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा दिया इसने हमारे से, मतलब थोड़ा लेंदी हो गया है भाई। क्यों? क्योंकि अब इनको ऐड भी करना पड़ेगा और इनमें तो कोई पैटर्न भी नहीं है, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करते हैं? कर लोगे नॉर्मल जैसे ऐड करते हैं वैसे कर लेना। ठीक है, मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे कहा जाए कि इन सभी को ऐड करूं तो मेरा थोड़ा सा ऐसे, मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। ये आंसर आया था। ये आया। तो थोड़ा सा मैं यूनिट प्लेस ऐसे ऐड कर लूंगा भाई कि 8 और 2 10 हो गया और ये 5 15, मतलब
जैसे नॉर्मली करते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये देख लिया करो पेयर वाइज कहीं पर 10 बन रहा हो, पेयर वाइज जैसे 7 और 3 लेकर आ रहा है, तो ऐसे पेयर बनाकर ऐड करके पहले यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, नॉर्मली जैसे करते हो वैसे ही करोगे, बट कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्योंकि जैसे काव्य ने पूछा था ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन गिवन नहीं है। अब तुमने जब ऐड करा तो ऐड में अगर एक भी ऊपर नीचे कर दिया तुमने तो आंसर रॉन्ग हो गया, अभी माइनस हो गया। क्लियर है? ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, अब जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल, जो इसमें इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें तुम्हें अब ये देखना है कि 10 में से मैंने जैसे बोला था कि कुछ टॉपिक मान लो मैंने करे नहीं है प्रिपेयर अच्छी तरह से, वो वाले क्वेश्चन तो छोड़ने ही है, लेकिन मान लो मुझे 7-8 क्वेश्चन दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये मुझे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उन 7-8 में से मुझे करने तो 5 ही है। तो तुम्हारा ये जैसे अब मान लो ये वाला क्वेश्चन तुमने देखा तो इसको अभी होल्ड पे रखना, मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, पहले एक बार सारे एक बार क्वेश्चन को जल्दी से 1 मिनट मुश्किल से या 2 मिनट लगाकर फटाफट देख लो कि भाई आगे पीछे कर कि भाई हमने देखा कि पता लगा कि भाई 5 क्वेश्चन जो मुझे सबसे ईज है, जिसमें मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगा, उसको स्टार्ट करो। ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन में भी टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा समझना भी है और फिर कैलकुलेशन करनी है, टाइम लग गया थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या 2 - 1 0 2, और बोला है देन फाइंड सम ऑफ ऑल, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है भाई, I - 5C1 एडजॉइंट ए की पावर 5, नहीं 5 नहीं बस ऐसी है, प्लस 5C2 माइनस के बाद फिर प्लस है, फिर एडजॉइंट ए की पावर स्क्वायर। तो तुम्हें देखकर ही पता लग गया होगा कि हो क्या रहा है ये। तो जिनमें जिनमें क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन देखकर ही समझ में लगता है कि भाई करना क्या है इसमें। और लास्ट टर्म दी हुई है -5C5 एडजॉइंट ए की पावर 5, तो तुम्हें देखकर ही समझ में आ गया भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है कुछ ऐसा, है ना? कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है? जो उन्होंने राइट साइड पे इतना बड़ा सीरीज सा दे दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करके, कोई बता देगा जल्दी से क्या ये क्या होगा भाई? I minus adjoint A. I माइनस एडजॉइंट ए की पावर 5, यही होगा भाई। ये बेटा सभी को समझ में आ गया, यही है? ठीक है, तो अब जो ए दे रखा है उससे एडजॉइंट ए जल्दी से बताओ क्या आएगा? सर एक बार सीरीज बताना नीचे। देख लो ये मतलब देख कर ही पता लग रहा है, मतलब सीरीज कि हाँ भाई ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ I माइनस एडजॉइंट ए का, I की पावर 5, I सर की पावर लास्ट में 5 ही आएगा। 5 6 या फिर 5 से 5 क्या होगा बेटा? लास्ट में आपने कौन सी टर्म लिखी है? अच्छा 5 मैंने 4 लिख दिया, हाँ मैंने सॉरी 4 लिख दिया, यहाँ 5 आएगा, 5 ही था। ओके अच्छा इसलिए कंफ्यूज हो गई। ठीक है, ये 5 ही है भाई लास्ट में। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकाल दो भाई, क्या होगा? 2 1 0 2 और एडजॉइंट आएगा 2, ट्रांसपोज करेंगे 0, ये 1 हो जाएगा, साइन चेंज, ये 2, यही आ रहा है भाई। Yes sir. अच्छा ये सभी को पता है ना भाई कि टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर ए दे रखा है मान लो ए बी सी डी और मैं कह रहा हूँ कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, ए डी माइनस बी सी, और ऐसे लिख देते हैं डी ए माइनस बी माइनस सी, याद है भाई? यस कोफैक्टर वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये लिख देना डी माइनस बी माइनस सी ए, लेकिन 3/3 वाले में तो करना पड़ जाएगा कोफैक्टर वगैरह निकाल कर, क्योंकि उसका शॉर्टकट नहीं है ऐसे। ठीक है, मतलब ए और डी को क्या कर दो, स्विच कर दो, और बी और सी को वहीं का वहीं रखो, लेकिन साइन चेंज कर दो। क्लियर है? Yes. और डिवाइड किससे करा है? डिटरमिनेंट से डिवाइड करा है, लेकिन पहले कंडीशन होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो क्या आ गया भाई, माइनस करके जल्दी से आंसर इसका निकाल के बताता हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। उसने कहा था कि बी के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब अब जो आंसर आएगा तुम्हारा, जो भी आंसर आएगा, उन सभी एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट, क्या बताया था क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी।
अच्छा, जब बोला एब्सोल्यूट वैल्यूज तो इसका मतलब क्या है? प्लस में। मतलब जो वैल्यूज नेगेटिव भी होंगे उनको इग्नोर करके पॉजिटिव बनाकर हमें ऐड करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। नहीं कि कितना है अभी? कर लोगे वैसे? हो जाएगा? 7. 3। ठीक है, कर लेना। मेरे को भी आंसर नहीं पता इसका, बट सॉल्व कर लोगे भी। सभी को आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में देखा, जैसे मैंने बता रहा हूँ कि टाइम देखना है कि तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन में ज्यादा लगेगा इस वाले में। अब मेरे पास चॉइस होती है, मान लो ये वाला क्वेश्चन होता और ये वाला, बताओ कौन सा करोगे क्वेश्चन? मैट्रिक्स. सेकंड वाला करेंगे भाई सभी के सभी। मतलब 2-3 स्टेप आगे सोच के पता लगेगा कि भाई सेकंड वाला करना है कैसे। ए दे रखा है और बी जो दिख रहा है हमें, बी को देखकर हमें समझ में आ गया कि आई माइनस एडजॉइंट ए की पावर 5 है। एडजॉइंट ए 2/2 का कोई टाइम नहीं लगेगा, आई में से माइनस करने में भी टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद पावर 5 करनी है। 5 करने में क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा कि जो मतलब स्क्वायर करके या कुछ करके क्यूब करके पता लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, सभी का आंसर आ गया भाई? क्या आ रहा है बताओ? एक जने ने बोला 3, बोला 3 आ रहा है किसी का और का? 3 आ रहा है क्या भाई? पर मेरा 7 आ रहा है. किसने बोला था भाई 3 भी? किसी ने बोला था। सर मैंने बोला। किसका 3 आ रहा है भाई? 3 तुम्हारा आ रहा है प्रिंस? यस। कैसे भाई? आई माइनस ए करके क्या आया, एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि अलग आ रहा है तुम्हारा। 1001 माइनस का 2102 पावर 5 क्या आएगा भाई? कितना आगे माइनस करके? -1 -1 0 -1 की पावर 5, यही है ना? यही था भाई? यही था ना भाई? यस. यस सर। माइनस साइन तो सबसे पहले बाहर ही निकाल लो भाई पूरे मैट्रिक्स में से। 1 1, अच्छा एक मिनट, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। 1101। अब मैंने कहा था कि कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है जिसकी पावर ज्यादा बड़ी दी हुई है, तो इसका मतलब है स्क्वायर क्यूब लगाने पे वो पता लग जाएगा कि आएगा कैसा। तो निकालना एक बार इसका, पहले स्क्वायर निकाल लेना। इसका क्या आ रहा है? 1 2 0. सर समझ गया। मिल गई मिस्टेक? यस। स्क्वायर करा तो क्या है भाई? देखो मिस्टेक कर दी ना, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप अब जैसे इसमें ऑप्शन नहीं थे तो तुम तो 3 लिखाओगे या दोबारा चेक करोगे? हर क्वेश्चन को भाई मैं चेक थोड़ी ना करूंगा। कोई मुझे अगर पहले से पिन पॉइंट कर रहा है तो चलो मैं चेक कर लूंगा। जैसे तुम्हारा आंसर लगा है, काव्य का लगा है, किसी और बच्चे का लगा है, तो हमने डिस्कस कर लिया। पेपर में यार हर क्वेश्चन को मैं दोबारा रीचेक थोड़ी ना करूंगा, है ना? या तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो थोड़ा सा मैं देख लूंगा कि मैंने ठीक करा नहीं करा, बट इतना तो टाइम ही नहीं होता यार। आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाएंगे क्योंकि टाइम कम होगा, तो रीचेक दोबारा नहीं कर पाओगे। क्लियर है भाई? यस सर। कितना आ रहा है? 7 आ रहा है? यस सर. और किसी का आया अभी 7? यस सर। ठीक है, सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी बच्चे यार सॉल्व भी नहीं कर रहे क्या, एक दो बच्चों के अलावा? है भाई? मानसी, अक्षिका बेटा सॉल्व नहीं कर रहे क्या? अच्छा कर रहे हैं। 7 आया आपका? हर्ष, पायल बेटा आप कर रहे हो सॉल्व? 7 आया किसी का? बोलो भाई। मानसी आया 7? हाँ सर। सर अभी भी 7 नहीं आया मेरा। अभी भी नहीं आ रहा क्या? एक मिनट कर ही लेते हैं भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? सर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। चलो देख चेक लूंगा कर बाद लेना, में। चेक कर लेना, ठीक है। पर जैसे ये वाले क्वेश्चन अब देखो आता है, लेकिन अब यार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की वजह से अगर मार्क्स कट रहे हैं तो कितना मतलब एक क्वेश्चन में भी तुम्हें दुख होगा कि हम गड़बड़ कराए, है ना? तो जो ये वाली सारी बातें बेटा दिमाग में रखनी है, मतलब जब सॉल्व कर रहे हो ये सारी चीजें भाई बहुत ध्यान से। जो भी क्वेश्चन आपको आता है जिसमें आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा है, लेंदी है, तो उसमें बेशक से यार टाइम लगा देना। मतलब टाइम इतना स्लो भी मत करो कि कुछ क्वेश्चन ही मतलब टाइम ही कम रह जाए।
लेकिन इतना फास्ट भी नहीं जाना कि भाई मतलब होता है ना कि हम कहीं ना कहीं पक्का गड़बड़ करते हैं। और जनरली जब आप प्रैक्टिस करते हो मैथ्स में, ये चीज आप स्टार्टिंग से नोट कर रहे हो कि जब छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो कि यार जब भी हम रश करते हैं आते सारे के सारे 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उन 10 में से मान लो एक भी गड़बड़ होता है तो 10 में से एक गड़बड़ का मतलब है 10% मिस्टेक, मतलब 10% मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे तुम्हारे। तो 10% भी बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब एक्यूरेसी बिल्ड करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन आता है उसमें मिस्टेक ना हो भाई कहीं पे भी कैलकुलेशन पार्ट की, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है ना जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इन चीजों को इग्नोर करते हैं, मतलब मतलब क्वेश्चन को देखा ये कब होता है, ऐसा तब होता है कई बच्चों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। वो होता है कि जब स्टार्टिंग से हम स्कूल में जब वो पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें कई बच्चों की हैबिट होती है कि प्रॉपर लिख कर ही आंसर निकालते हैं, स्टेप्स भी लिखेंगे, रीजन भी देंगे, तो वो एक हैबिट बन जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिमाग तो बहुत तेज चलता है बट क्वेश्चन को वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब देखा पढ़ा थोड़ा सा समझा और फिर छोड़ दिया कि भाई ये तो हो गया। तो उससे क्या होता है ना, हमारा लिखने की वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो कम रह जाती है कि भाई अब जब हम पूरा आंसर निकालते नहीं तो हमें लगता है आता है। जैसे कोई भी क्रिकेट पर्सन ले लो भाई कि विराट कोहली को क्रिकेट तो आता है भाई खेलना, तो ये तो है ना कि वो नेट पे नहीं जाएगा प्रैक्टिस के लिए, या ये सोचेगा मैंने तो इतनी सेंचुरीज मार ली, वैसे तो खराब टाइम चल रहा है अभी उसका। तो तो सर ज्यादा ही प्रैक्टिस, कुछ खराब है, हाँ हाँ क्या, तो ज्यादा ही कुछ खराब चल रहा है। हाँ, ज्यादा ही खराब चल रहा है। वो तो चलो फेस आ जाता है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब सोचो जितने मतलब कितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मतलब ये एक्टर ले लो चाहे कोई भी ले लो, मतलब वो छोड़ते नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि अगर आप 99% पर भी हो परफेक्शन पे, 100% तो कोई होगा नहीं, तो 99 के बाद भी पॉइंट, मतलब हमारा 1% तो अभी भी रह गया ना, तो 99.1 होने की कोशिश करो, 99.2 होने की कोशिश। वो अगर छोड़ दोगे, करोगे नहीं प्रैक्टिस, तो फिर वो जैसे अभी कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो ना कैलकुलेशन में, ये उन्हीं की होती है। तो कई बच्चे आपने नोटिस करे होंगे हमारे दिमाग तेज है, और या जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने नोटिस करा है कि कई बच्चों में दिमाग बहुत तेज होता है। मतलब मैं उनको दो तरह से क्वेश्चन बताऊंगा, वो थर्ड तरीके से एक बार बता देंगे इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं, फिर मेरे को आएगा अरे वाह ऐसे भी तो कर सकते थे। लेकिन जब उनके नंबर टेस्ट वगैरह लेता था ना, तो मेरे को याद आ रहा है कि भाई 70-80 में रह जाते हैं। 70-80 में मतलब 20-25% कट जाते हैं मार्क्स उनके। सारा पेपर आता होगा उन्हें, इतने मार्क्स कटवा देते हैं। और कई बच्चे जो होते हैं रटते हैं, सिर्फ क्वेश्चन सारे के सारे लगाए होते हैं इधर उधर से, तो उनको एक्सप्लेनेशन क्रॉस क्वेश्चन कर लो तो उनको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों करा, लेकिन आंसर सारे सही निकाले होते हैं। तो उनकी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इस लेवल पे चली जाती है कि जो उनको क्वेश्चन आता है वो रॉन्ग होता ही नहीं है। जो उन्होंने देखा हुआ है या जिनमें पता लग गया करना क्या है, तो रॉन्ग नहीं करके आएंगे। तो वो परफेक्शन पे लाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी है, ठीक है। तो कभी भी जैसे प्रैक्टिस भी करते हो आप, जैसे घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो कर रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है देख करके अरे यार हाँ ये तो आ गया, ऐसे स्किप मत करो। क्योंकि मैंने जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस उन चैप्टर्स की ही करेंगे हम अभी जो हमें आते हैं। तो उन चैप्टर के भी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे मत छोड़ो कि देख कर पता लग गया यार हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैं क्लास में तो मैं पूरा पूरा कई बार छोड़ देता हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन वो टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से। लेकिन जैसे घर पे प्रैक्टिस करते हो तो आप ये चीज देखो कि मेरे को 10 क्वेश्चन आते थे, उन 10 में से मैंने गड़बड़ तो नहीं करी। अगर गड़बड़ हो रही है तो उसको फिर एवेल्युएट करना है कि भाई क्या करा मैंने गड़बड़, और उसको फिर माइंड में रखना है ताकि फ्यूचर में अवॉइड हो, ठीक है। एक स्टैट्स का ले लेते हैं, मीन वेरिएंस दे रखा है भाई 24/5। अब देखकर तुम्हें लगेगा इसमें कैलकुलेशन तो है। अब जैसे स्टैट्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन मान लो मुझे 4 क्वेश्चन दिखे जो मुझे आते थे, अब 5वां क्वेश्चन स्टैट्स वाला ही है, तो फिर करना ही पड़ेगा। वैसे अवॉइड करना, अगर मतलब चॉइस है तुम्हारे पास उन 10 में से, और अगर 10 में से उनमें से नहीं आ रहा है फिर तो करना ही पड़ेगा। पर इस वाले क्वेश्चन को भी लास्ट के लिए छोड़ देना, मतलब टाइम निकाल कर। मीन वेरिएंस हमें दे रखा है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, मीन वेरिएंस दे रखा है ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x5 तक। और फिर ये बोला है हमें मीन वेरिएंस, दोबारा बोला है मीन वेरिएंस दे रखा है 7/2, और ए दे रखा है ऑफ फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, मतलब x1 x2 x3 और x4। ये 4 का दिया हुआ है, 5 का भी दे रखा है और 4 का भी दे रखा है। और हमारे से पूछ रहा है फाइंड करो। वैसे तो ए की वैल्यू पूछनी चाहिए, बस इसने ऐसे बोल दिया 4a + x5। मतलब तुम्हें बेसिकली ए और x5 की वैल्यू निकालनी है जो कि गिवन इंफॉर्मेशन से निकल जाएगी। अच्छा मीन का तो फॉर्मूला सभी को याद होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला याद है सभी को? यस सर। क्या होता है बताओ, काफी आप ही बता दो। सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन, माइनस, मीन का स्क्वायर। हाँ मीन नहीं, मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मत सॉल्व करने बैठ जाना, क्यों?
क्योंकि मीन तो दिया हुआ है, मतलब एक्स आई का समेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों? क्योंकि मीन तो दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो लिख दो भाई 24/5 का होल स्क्वायर, 5 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस था 194/5 इक्वल टू, अब इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्या आएगा भाई, एक्स आई का x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, कहां तक, x5 के स्क्वायर तक, डिवाइड बाय क्या, 5। यहां तक क्लियर है सभी को? तो यहां से क्या आ गया भाई, इनके स्क्वायर का सम आ जाएगा कितना, 194 डिवाइड बाय 5 प्लस का कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कोई बताएगा जल्दी से? 5 सर। और 5 से मल्टीप्लाई करके 194 को जल्दी से बताओ कितना आएगा। अच्छा मैं सॉल्व नहीं कर रहा, यहां से हमारा एक इक्वेशन बन गया ये वाला, फिर क्या बनेगा, फिर दूसरा इक्वेशन ऐसा भी बन जाएगा भाई, क्योंकि हमें 4 ऑब्जर्वेशन का भी मीन और वेरिएंस दिया हुआ है। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। पर इस वाली इक्वेशन में क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन में तो ए भी आ जाएगा, क्योंकि ए भी अननोन है। फिर मीन से भी तो इक्वेशन बना सकते हैं। मीन से क्या बनेगी, x1 x2 x3 x4 x5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, पहला मीन कितना था 24/5 और 4 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है। तो हमने जो पहली वाली इक्वेशन निकाली ना, ये करनी नहीं चाहिए थी, मतलब इनको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि x5 निकलेगा पहले, x5 तो यहां से निकल गया, x5 की वैल्यू आ गई, कितना था भाई, इनका मीन था 7/2 था। तो यहां तक तो सभी को समझ में आ गया भाई, थर्ड से और फोर्थ से x5 की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है? यस सर। और x5 की वैल्यू निकालने के बाद ये जो मैं दो इक्वेशन बोल रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करके a का वैल्यू भी निकल जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो लेकिन कैलकुलेशन है इसमें, मतलब करनी पड़ेगी थोड़ा सा, और लेकिन बहुत लेंथी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट ही लगेंगे इसको सॉल्व करने में, मतलब 2 मिनट मैक्सिमम 2.5 मिनट आराम से कर लेना। मतलब जब ऐसे क्वेश्चन को छू रहे हो, कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत माइंड से थोड़ा सा रिलैक्स होके करना, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, स्क्वायर गड़बड़ कर दिया, माइनस प्लस की गड़बड़ कर दी, एलसीएम में गड़बड़ कर दी, तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, दोबारा चेक करोगे नहीं, इतना टाइम होगा नहीं तुम्हारे पास। क्लियर है भाई? आया सभी को? यस सर। तो अगर यार मतलब हर पेपर में जो मैंने बोला था ना, उस चीज पे एक फोकस करो, जो मैंने बात बताई है कि भाई 15 लगभग 15 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो देखकर समझ में आ जाएंगे तुम्हें, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्हीं को करना है। उन 15 से भी मैं कहूंगा 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे हमने करे हो, तुम्हें आइडिया लग गया था कि हाँ भी कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, जैसे ये बहुत इजी में आएगा, कौन से वाला, ये वाला क्वेश्चन भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला, दिख गया? ये वाला क्वेश्चन, मतलब जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है भाई, ये इक्वेशन देखकर पता लग गया कि यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा वाला है ना। इसमें चलो ये लेंथी चला गया। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, लेकिन इसमें बस हाइट के बारे में थोड़ा सा सोचना था। ये वाला क्वेश्चन सबसे सुपर इजी था, इंटीग्रेशन वाला, प्रॉपर्टी लगी और समझ में आ गया एकदम ही। क्लियर है भाई? यस सर। तो 8 से 10 क्वेश्चन यही वाले सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि पता क्या होता है, 8-10 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्या बोला था, मैंने जो स्टार्टिंग में बात बोली थी कि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, हम रैंडम मतलब जो भी दिख रहा है उसको करे जा रहे हैं, तो होता क्या है ना, डीमोटिवेशन आता है कि यार मतलब एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया, बीच में अटक गए, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गए, और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हम, तो हमारा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट कर लिया तो जो इजी सा भी क्वेश्चन है ना, उसमें दिमाग चलता नहीं है, और माइंड में ना बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, यार उधर हमने टाइम वेस्ट करा था, या उसका आंसर नहीं निकला, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं ना माइंड में बैक ऑफ द माइंड रहता है वो। और जो 7-8 क्वेश्चन भी अगर हमने ऐसे ढूंढ के कर लिए जो दिख रहे हैं भाई, समझ में आ रहे हैं, तो उन 7-8 के बाद ना एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाता है। फिर मुश्किल क्वेश्चन में भी क्या होता है ना, दिमाग चल जाता है, क्योंकि टाइम है हमारे पास, और वो जो हम अच्छे क्वेश्चन लाइक जो कर लिए हमने, उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया। तो बाकी क्वेश्चनों में टाइम भी हमारे पास है कि भाई अब टाइम की वो नहीं है कि चलो अब जो क्वेश्चन लगाएंगे हम करेंगे सॉल्व 8-10 क्वेश्चन के बाद, उसमें चलो अगर टाइम ज्यादा भी लग रहा है किसी क्वेश्चन को लगाने में, तो लगाकर हम कम से कम ठीक निकाल लेते हैं। तो हमारा टारगेट ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, हमारा टारगेट है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। अब वो स्ट्रेटेजी तुम्हें इस तरह से बनानी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस कर करके बार बार ही होगा। ठीक है?
Yes, sir. क्लियर है? मतलब मैं कह रहा हूँ किसी कोई भी पेपर अगर मतलब तुम्हें अगर ये आइडिया लेना है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो तुम, तो एक काम करो, यही काम करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें एक बार ये एनालिसिस करना है, जो मैं बात बोल रहा हूँ ना। हाँ, जितने भी कोई भी 2019, 20, 21 कोई सा भी ले लो, और 22 वाली शिफ्ट में भी ले लो, उनमें ये वाली बात ऑब्जर्व करना कि भाई हाँ, जो सर कह रहे हैं कि इतने क्वेश्चन हाँ दिख रहे होते हैं, मतलब तुम स्क्रॉल करके देखना पेपर प्रीवियस वाले, उनमें दिख जाएगा तुम्हें, हाँ ये वाली बात जो सर बोल रहे हैं ये बात हाँ वैलिड है, ठीक है। लेकिन उन 7-8 क्वेश्चन में से ये नहीं होना चाहिए कि तुम 2 क्वेश्चन में रॉन्ग भी कराए, माइनस भी करा दी, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, और फिर मतलब जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, कहते हो हमने गड़बड़ कर दी, और फिर उसको करेक्ट कर लेते हैं, और फिर अपने आप को इल्यूजन में रखते हैं कि हमने तो ठीक ही करा है। ऐसे नहीं करना। ये चीज को भी देखना है कि जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं बहुत ईजी या समझ में आ रहे हैं, तो उनमें भाई मार्क्स तो नहीं कटवा रहे हो तुम अपने। क्लियर है? Yes, sir. चलो, थैंक यू ऑल बेटा। अभी तुम्हारी एक और क्लास है ना? Yes, Yes. sir. दोनों में से दोनों टेस्ट पेपर हो गए थे बराबर, या कोई इजी लग रहा था? कोई टेस्ट पेपर जो अभी 2 दिए हैं उनमें से, या दोनों इक्वल बराबर हुए? सेकंड थोड़ा ठीक था, सेकंड वाला क्या इजी था, टफ था? इजी था थोड़ा। इजी था। चलो एक बार नेक्स्ट क्लास में ना मैं पूरा पूरा पेपर एक बार डिस्कस कर लूंगा, वही जो मैं थोड़ा सा लाइक एनालिसिस की, हाँ भाई देखो मतलब किस तरह फर्स्ट से के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। क्या बेटा? मतलब फर्स्ट के कंपैरिजन में इजी था फर्स्ट की कंपैरिजन में इजी था? सर, अच्छा, और वो तो फर्स्ट पेपर एक बार आया भी था जब अप्रैल में लिया था ना मॉक टेस्ट, तब भी था जब वो सेम पेपर आया था, सेम? यस सर। अच्छा, मतलब सारे क्वेश्चन सेम थे या कुछ कुछ सेम थे? लगभग सेम ही थे ज्यादातर तो। अच्छा, मतलब याद आ रहा है तुम्हें कि हाँ मतलब कुछ ऐसा ये वाला यस। क्वेश्चन। तो पहले वाले पेपर में? नो सर, जो कल हुआ। अच्छा, दूसरा वाला पेपर, अच्छा इसलिए इजी लग रहा होगा फिर। सर पर भी तो भी सॉल्यूशन याद नहीं थे। अच्छा, क्वेश्चन याद नहीं थे बस, लेकिन याद आ रहा था बैक ऑफ द माइंड कि हाँ भी कुछ ऐसा था, है ना? यस सर। ठीक है। और थोड़ा सा मैथ्स के मतलब बाकी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं सेक्शन में, उसके कंपेरेटिवली मैथ्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना होता है, 10-15 मिनट। लेकिन मतलब जो मैं टाइम मैनेजमेंट वाली चीजें बता रहा हूँ यार, इनको फॉलो करो। और घर पर भी जैसे तुम्हारे ये वाले टेस्ट हो रहे हैं तो ठीक है, घर पर भी एक होता है ना थोड़ा सा लाइक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो थोड़ा सा, और टारगेट यही वाली चीज जो मैंने बताई ये कर कर देखो, क्योंकि तुम्हारा फिर कॉन्फिडेंस तभी समझ में आएगा कि हाँ भाई अब जो पेपर होंगे तुम्हारे उनमें तुम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे कि भाई क्या गलती नहीं करनी जो हमने करी थी। ठीक है? Yes. ठीक है बेटा। और फॉर्मूले वगैरह वो है ना, मतलब हर चैप्टर के अपने आप से ही पूछ लो, मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ भाई वेक्टर 3D जो सारे चैप्टर हैं उन सारे के कॉन्सेप्ट मुझे याद है नहीं है, लिमिट्स के कौन कौन से टाइप थे, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन, कि भाई वो सारे जो मैंने फिगर बनवाए थे कि एक कभी कभी कोन के अंदर एक सिलेंडर है, एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, या एक कोन है, तो रिलेशन बनाए थे मैंने, कुछ याद है सभी को? 4-5 फिगर याद आ रहा है कि एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में कैसे निकालते हैं, मतलब होता है ना सारे चैप्टर की अगर मैपिंग कर लो, जिस भी चैप्टर में लग रहा है कि यार एक बार गो थ्रू करना है, बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट जो भी मतलब चैप्टर हैं उनको गो थ्रू कर लो। अब जो आता है उन्हीं को ही, मतलब ये नहीं कहूंगा कि कोई चैप्टर आपको अच्छी तरह से जो आपका प्रिपेयर नहीं है उस टॉपिक को मत छू, क्योंकि उसको करने में ही तुम्हें 4-5 दिन लग जाएंगे, और तब भी गारंटी नहीं है कि 100% हो जाएगा या पेपर में कराओगे या आएगा पक्का। ठीक है? क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो, थैंक यू ऑल बेटा। Thank you, sir. Thank you, थैंक sir. यू सर।